छिंदवाड़ा में कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान चौराई एसडीएम के चेहरे पर कालिक पोतने की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। इस शर्मनाक वाकये से नाराज प्रदेश भर के राज्य प्रशासनिक सेवा के 450 से ज्यादा अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अधिकारियों की हड़ताल को तहसीलदार, आरआई और पटवारियों का भी समर्थन मिला है। हड़ताल के दौरान राज्य प्रशासनिक अधिकारी कोविड-19 की सेवाओं को छोड़कर बाकी कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। संघ की मांग है कि सरकार अफसरों को 3-1 की गार्ड सुविधा मुहैया कराए, मजिस्ट्रेट पावर वाले अफसरों को बत्ती की सुविधा दी जाए। इधर छिंदवाड़ा में भी घटना के विरोध में कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता बंटी पटेल और पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह समेत 22 लोगों पर केस दर्ज किया है। बंटी पटेल ने शुक्रवार देर रात ही सरेंडर कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस ने चांद तहसील से पदयात्रा निकाली थी। एसडीएम कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस नेता बंटी पटेल ने गुस्से में चौराई एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिक पोत दी थी। आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारी जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम से हैं और एडीएम हैं, उनको व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाए। जो दोषी हैं, सबसे बड़ी बात तो दोषी है, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल पहुंचाया जाए। और अनिश्चितकालीन है जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। चौराई की जो घटना हुई थी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आंदोलन और ज्ञापन देने के प्रक्रम में हमारे साथी सम्मानीय श्री सीपी पटेल जी के साथ जो दुर्घटना और हाथापाई की स्थिति बनी, उसके विरोध में आज का हमारा ज्ञापन था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एसडीएम पर कालिक पोतने के इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया और निश्चित तौर पर कहीं से भी ये जो घटना हुई थी ये जायज नहीं ठहराई जा सकती, सही नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो मांग रख रहे हैं? देखिए, पूरी बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, उनकी संख्या करीब 450 के आसपास है और सभी अफसरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। और इन अफसरों के हड़ताल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारी जो है उन्होंने भी समर्थन दिया। यानी कह सकते हैं कि आज से जब जो कार्य दिवस रहेगा, यानी सोमवार का रहेगा, और यदि कोई बात नहीं बनती तो पूरा जो एसडीएम कार्यालय से लेकर पटवारी हल्का तक किसी तरह का काम नहीं होगा। और मुख्य रूप से जो राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, जो संघ है, उसने मांग की है। सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जो मजिस्ट्रियल पावर प्राप्त तमाम अफसर हैं उनको 3-1 का सुरक्षा दिया है, उनको 3-1 का गार्ड दिया जाए। यानी जिस तरह से जिला कोर्टों में जजों को जो सुरक्षा पुलिस मुहैया कराती है, उसी तरह की सुरक्षा इन अफसरों को भी दी जाए। खासतौर पर तब दी जाए जब इस तरह की घटनाओं के दौरान तमाम अफसर जो मैदान पे उतरते हैं उनके पास पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा घेरा नहीं होता और इसी कारण ये घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही जो संघ के पदाधिकारी उन्होंने पुलिस की तरह बत्ती की मांग की है और संघ का यह तर्क है कि बत्ती नहीं होने से जो प्रशासनिक अफसर का जो कद है वो उस कद की गरिमा जो है उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं और ऐसे में इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम इससे पहले बात करें तो इससे पहले भी तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और तब भी संघ की ओर से यह मांग उठी थी, जिसमें सबसे बड़ा फोकस किया गया था सुरक्षा को लेकर और तब भी तमाम तरह के आंदोलन हुए थे, संघ जो हड़ताल पर गया था। लेकिन एक बार फिर ये जिस तरह से घटना हुई उसके बाद पूरे प्रशासनिक जो संघ के पदाधिकारी हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। निश्चित तौर पर राकेश, इस तरीके की घटना पहली घटना नहीं है, पहले भी प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन इस बार आक्रोश ज्यादा है और होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन अब हड़ताल में जाने के बाद क्या सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया आई है? देखिए, फिलहाल सरकार की ओर से बात करें तो आज से सुबह जरूर ये तमाम जो है मंत्री हैं और सरकार जो है की ओर से कहा जा रहा था कि इस पे मामले में कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हड़ताल का ऐलान है कुछ समय पहले हुआ है और तमाम जो अफसर है हड़ताल पर चले भी गए हैं। तो ऐसे में फिलहाल बात करें, फिलहाल पदाधिकारी जो है संघ की, उनकी और सरकार के बीच किसी तरह की मध्यस्थता नहीं हो पाई है, किसी तरह की चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन जो संघ ने अपना ज्ञापन सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की ओर से या प्रशासनिक अफसर या फिर कोई मंत्री
समिति जो संघ के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करे, उनसे बैठक करे, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन संघ ने जिस तरह से इस बार जो सख्त रुख इख्तियार किया है, तो ये माना जा रहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल पर नहीं वापस नहीं लौटेंगे। और जिस तरह संघ ने कहा है कि हमारे मुख्य रूप से सिर्फ 2 मांगे हैं, जो मुख्य रूप से कार्रवाई करने की बात जो है सरकार कह रही है, लेकिन जब तक उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक वो वापस हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। राकेश, हड़ताल सिर्फ प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने नहीं, इसके साथ साथ इस हड़ताल को तहसीलदार, आरआई और पटवारियों का भी समर्थन मिल रहा है। और अब अगर वो भी कहीं हड़ताल में जाते हैं तो किस तरीके से पूरी व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि इतने सारे अधिकारी अगर एक साथ हड़ताल पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं काम जरूर रुकेगा। देखिए, बिल्कुल हम पूरे प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो जो तमाम राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, खासतौर पर एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार जो है कार्यालय, इन कार्यालयों में सीधे तौर पर इस सेवा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो राज्य प्रशासनिक सेवा के साथ तहसीलदार और नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारी यदि हड़ताल पर जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एसडीएम और जो तहसील कार्यालय है उनकी जो पूरा निचले का पूरा जो व्यवस्था है, पूरा ढांचा है, वो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि मुख्य रूप से बात करें राज्य प्रशासनिक सेवा वो पोस्ट है, तहसीलदार वो पोस्ट है जिसमें ना सिर्फ ये तमाम जो अफसर हैं राजस्व का काम देखते हैं, बल्कि हर जनता से जुड़ी हुई तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो कामकाज है, इन्हीं प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए ऊपर तक पहुंचता है। और कह सकते हैं कि जिला कार्यालयों में जिला कार्यालय और जो जनता है उसके बीच की कड़ी यही वो तमाम अफसर होते हैं, यही वो तमाम कर्मचारी होते हैं। हम किसानों की बात करें तो सीधे तौर पर आरआई और पटवारी है, वहीं जो नायब तहसीलदार और जो डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी हैं सीधे तौर पर ये जनता की सेवा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि सभी सोमवार से ये हड़ताल पर जाते हैं तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक कार्यों से संबंधित सभी जिलों में जिस तरह के जितने भी तमाम काम हैं पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। पूरी तरह से तहसील कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालयों में ये तालाबंदी जैसी स्थिति सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल एक माना जा रहा है कि सरकार की ओर से कोई पहल होगी और इस पूरी मांग को लेकर एक जो है सरकार और संघ के पदाधिकारियों को भी चर्चा हो सकती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।